वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आज एक नोटिस जारी हुआ है। बताया गया है कि 6 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन संख्या 7/2024। इसके तहत कुल 1036 पद थे, जिसमें 188 पद प्राइमरी के भी थे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के थे। ठीक है, उस समय जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो प्राइमरी के लिए बीएड को भी एलिजिबल किया गया था। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन आज एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस शुद्धि पत्र में रेलवे ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर बताया है प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए पहले नोटिफिकेशन ये था जिसमें बीएड को भी एलिजिबल कर दिया गया था, लेकिन अब जो नई एलिजिबिलिटी है वो ये है। ठीक है, और इसमें बीएड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेलवे से गलती हो गई। नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया था 6 जनवरी को, उसमें पीआरटी में बीएड को शामिल कर लिया गया था, जबकि एनसीटी ने बीएड को बाहर कर दिया है। तो आज इसमें बदलाव किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीटी की जो करंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से सिर्फ डीएलएड ही 1 to 5 में एलिजिबल है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये सवाल पूछ सकते हैं कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है अब उनका क्या होगा, उनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, उनका यदि एडमिट कार्ड आ भी जाता है, परीक्षा में शामिल हो भी जाते हैं, तो रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि उनका एडमिट कार्ड ही ना जारी किया जाए। जो लोग भी बीएड ऑप्शन के साथ फॉर्म भरे हों पीआरटी में, तो चांसेस ज़्यादा है कि एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। उनका जो भी फॉर्म भरने का फ़ी है उन्हें वापस कर दिया जाएगा। और यदि वो शामिल हो भी जाते हैं तो अंतिम चयन सूची में नाम नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि दोस्तों, जो रेलवे है वो कोई प्रॉपर शिक्षक भर्ती का सिर्फ विज्ञापन नहीं निकालता है। बहुत सारे विज्ञापन रेलवे के तहत निकलते हैं, उसमें कुछ शिक्षकों की भी भर्ती होती है। रेलवे को आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा बदलाव प्राइमरी में हो गया है, एलिजिबिलिटी में बड़ा उलटफेर हुआ है। रेलवे ने सिंपली जो पिछला एलिजिबिलिटी था उसे कॉपी पेस्ट कर दिया था, लेकिन बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो उसमें फ़िलहाल बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, और रेलवे सिर्फ अपने विभाग में भर्ती कर सकता है, न्यूनतम योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी को है। एनसीटी जो एलिजिबिलिटी तय करेगा उसे सभी विभागों को, सभी सरकारों को मानना होगा ऑटोमेटिकली। और एनसीटी ने क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मान्य होगा और उसके तहत बीएड 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रहा। एक सवाल और आप पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो नोटिफिकेशन में जारी हो गया उसे ही मानना होगा, एक बार खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदलेंगे। विज्ञापन में दी गई अर्हता में बदलाव बाद में संभव नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। तो फिर इसका क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात समझिए कि जो नोटिफिकेशन में पहले एलिजिबिलिटी दी गई थी वो एलिजिबिलिटी ही गलत है। इसमें तो रेलवे को बदलाव करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। या तो पूरा विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन वो जारी करें, या फिर इसमें वो संशोधन करें। जो एलिजिबिलिटी है ही नहीं उसे कोई बोर्ड या कोई विभाग, कोई संस्था कैसे मान सकता है? तो इसमें बदलाव होगा और इसमें कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। बाकी आपकी कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे के इस नोटिफिकेशन के लिए जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 16 फरवरी है। तो अभी भी आवेदन हो रहे हैं, तो आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी समेत पीआरटी और कुछ अन्य पदों के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी के 187 पद हैं, टीजीटी के 338 पद हैं, साइंटिफिक सुपरवाइजर के 3 पद, चीफ लॉ असिस्टेंट के 54 पद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 20 पद, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई इंग्लिश मीडियम 18 पद। तो काफ़ी पद हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें देखिए पीआरटी के 188 पद भी शामिल थे। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।